Now equation of a line in space. Suppose that we have to find out equation of a line in the space. Then what we will do, जैसे बेटा पिछले साल 11th में क्लास 11th में लाइन का इक्वेशन निकालने के डिफरेंट फॉर्म थे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द लाइंस. सेम वे पर कुछ डिफरेंट फॉर्म 3D पर होंगे. सो इट इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, passing through one point A with position vector A and parallel to a given vector, and parallel to a given vector B. It is the basic form. We have to find out equation of the line which is passing through the point A and parallel to the given vector B. This vector is also called the direction vector. इन दिस सिचुएशन हम लोग क्या करते हैं बेटा, इस पर एक जनरल पॉइंट लो P विद पोजीशन वेक्टर R. नाउ वेक्टर AP, सिंस दिस लाइन L is parallel to B, L is parallel to B, so it means what? Vector AP is also parallel to B. And if AP is parallel to B, then AP means what? Position vector of P minus position vector of A, this is equal to lambda B. It means what? R is equal to A plus lambda B. Lambda B. This is the vector equation of the line which passing through the given point, a given point and parallel to a given vector. मतलब किसी लाइन का अगर इक्वेशन निकालना है तो उसके लिए एक बेसिक नीड क्या बनी, एक टाइप की. फर्स्ट टाइप में एक वेक्टर चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और उसका पोजीशन वेक्टर चाहिए लाइन पर, और एक पैरेलल वेक्टर चाहिए. दिस इज कॉल्ड द वेक्टर फॉर्म. इट इज द वेक्टर फॉर्म. व्हाट अबाउट द कार्टेशियन फॉर्म? अगर इसी का हम कार्टेशियन फॉर्म करना चाहें, कार्टेशियन फॉर्म, अगर इसका कार्टेशियन फॉर्म देखें, सपोज दैट दिस पॉइंट ए इज, coordinates are x1, y1 and z1, and parallel vector is B, and vector B is equal to AI plus BJ plus CK, and P is the general vector R with position vectors x, y, z. तो just check it बेटा, इस पर क्या मिलेगा? R minus A upon B is equal to lambda. So R minus A means what? X minus x1 upon A, Y minus y1 upon B, Z minus z1 upon C is equal to lambda. This is the Cartesian form. अब ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा बेटा कि अगर कार्टेशियन फॉर्म दिया है तो इस कार्टेशियन फॉर्म में x का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 1. सपोज करो कि अगर कार्टेशियन फॉर्म गिवन है और वेक्टर फॉर्म में जाना है तो देखो माइनस x1 माइनस y1 माइनस z1, देन x1 y1 z1 इज द पोजीशन वेक्टर. ध्यान रखना इसको. फर्स्ट थिंग, x y z का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1. और अगर यहां पर नेगेटिव है तो यहां पॉजिटिव जाएगा. इट मींस व्हाट? अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव जाएगा. इज इट ओके? मींस अगर कहीं पर ये लिखा है x प्लस 1 अपॉन 2, y minus 3 upon 5 and z plus 2 upon suppose that 6. इस सिचुएशन में पॉइंट ऑन द लाइन लेना है, क्या होगा? दिस लाइन विल पास थ्रू -1 3 and -2. This line will pass through -1 3 and 2. So this is the Cartesian form and this is the vector form. Next, equation of a line passing through 2 points. Equation of lines passing through 2 points. ऐसा देखना बेटा, like this. Suppose that this is the line and this line is passing through A and B. इनका पोजीशन वेक्टर A है, its position vector is B, and this is the general point.
आर पी। अब देखो, ऑल द लाइंस आर पैरेलल टू इटसेल्फ, इट मींस व्हाट, कि दिस लाइन एल इज पैरेलल टू ए बी, तो जो डायरेक्शन वेक्टर है उसका काम क्या कर देगा, ए बी कर देगा। इज इट ओके? सो अभी इसको थोड़ी देर के लिए भूलो आप। सो ए पी इज पैरेलल टू ए बी, क्लियर? एंड ए पी मीन्स व्हाट, आर minus A is parallel to AB means B minus A. So R minus A is equal to lambda B minus A. So this is equal to R is equal to A plus lambda B minus A. This is the vector form. अगर लाइन जिन 2 पॉइंट से पास हो रहे हैं उनका पोजीशन वेक्टर A एंड B है, then R is equal to vector A plus lambda times vector B minus A. Suppose that बेटा इसका कार्टेशियन फॉर्म करना है, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 y1 z1 and its coordinates are x2 y2 and z2 and coordinates of this are x y z. यहां से देखो आप, ये क्या है, r minus a, r minus a means x minus x1, y माइनस y1, z माइनस z1। नीचे क्या लिखेंगे, डायरेक्शन वेक्टर। डायरेक्शन वेक्टर क्या मिलेगा बेटा, b माइनस a से x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म एंड दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। नाउ चेक angle between two lines. Now angle between two lines, ध्यान रखना, टू लाइंस के बीच में वही एंगल होता है जो उनके पैरेलल वेक्टर्स के बीच में होता है। मींस एंगल बिटवीन टू लाइंस इज द angle between their parallel vectors. So for the example, R1 is equal to A1 plus lambda B1 is first line and R2 is equal to A2 plus lambda B2 is the second line. Then angle between 1 and 2, 1 and 2, तो फर्स्ट और सेकंड के बीच एंगल क्या होगा, इट विल बी द एंगल बिटवीन B1 एंड B2। सो cos थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 मैग्नीट्यूड ऑफ B2। दिस इज, इससे निकलेगा बेटा। सो क्लियर? कंसीडर व्हेन B1 इज इक्वल टू A1i plus B1j plus C1k and B2 is equal to A2i plus B2j plus C2k। वेक्टर की प्रोसेस को फिर से रिपीट करो बेटा। व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर, व्हेन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू सेकेंड, देन एंगल क्या हो गया बेटे, 90 डिग्री, देन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। In this situation, cos theta is equal to cos pi by 2 is equal to 0. It means what? B1 dot B2 is equal to 0. Means अगर हमें किन्हीं दो लाइन का डॉट प्रोडक्ट 0 मिल जाए, डायरेक्शन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया इन दोनों का, इसका मतलब क्या हुआ, लाइन्स आर परपेंडिकुलर। इसको डायरेक्ट कर दो B1 B2 को, तो दैट इज द A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0. Case second, when theta is equal to 0 degree, means lines are parallel, तो ये कितना हो जाएगा, 1 बन जाएगा। Means lines are parallel, then this cos 0 is equal to 1, then B1 dot B2 is equal to magnitude of B1 magnitude of B2।
दिस इज, और अगर इस फॉर्म पर करेंगे तो आएगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2. So this is the part when two lines are parallel, then A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. And when two lines are perpendicular, then A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0. Cos theta is equal to B1 dot B2 upon magnitude of B1 and B2. This is the angle between two end lines. And angle between two lines is the angle between their parallel vectors B1 and B2. तो कभी भी टू एंगल्स के बीच, टू लाइंस के बीच अगर एंगल निकालना है तो पहले हम फोकस करेंगे अबाउट देयर पैरेलल वेक्टर्स और डायरेक्शन वेक्टर्स. सो दिस इज द पार्ट फॉर द एंगल.